ओके, गुड इवनिंग डियर। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। देखिए, एक्सप्रेशन को रिमाइंड करिए एक बार। पहले तो मैथमेटिक्स की एक्सप्रेशन को देखिए, देन जावा पर आते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि कुछ वेरिएबल्स हमारे पास हैं और ऑपरेटर हैं, ठीक है, और फिर कांस्टेंट कोई वैल्यू है, कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। फिर अब इनको कॉम्बिनेशन से ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस हो सकता है, ठीक है, और डिवीजन हो सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ब्रैकेट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ब्रैकेट भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल देखिए, 20 लिखा है, 50 लिखा है, मल्टीप्लाई इंटू 2 लिखा है, डिवाइड बाई 10 लिखा है, ठीक है। और क्या कर किया गया है, यहाँ पर ये किया गया है, ठीक है। ऐसा ये मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है। और क्या होता है, इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो वर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करते हैं, है ना। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी ब्रैकेट को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। फिर डिवीजन को ऑफ, कहीं कहीं पे जो 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ते हैं वहां ऑफ भी लिख देते हैं। ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ही होता है वैसे नॉर्मली। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब वही मल्टीप्लाई से समझो एक तरीके से। जहाँ पर 6 7 की बुक में मैथमेटिक्स जहाँ पर एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं वहां पर लिखा हुआ होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इस हिसाब से सॉल्व करते हैं, यानी पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, ब्रैकेट को देते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन पहले करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन का करने का तरीका होता है, जो कि हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आए हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जावा के जो, अब इसके बाद आते हैं जावा के एक्सप्रेशन पर। तो जावा का जो एक्सप्रेशन है, देखिए एक मिनट, जावा का जो एक्सप्रेशन है, जावा एक्सप्रेशन, जावा का जो एक्सप्रेशन है वो भी कुछ ऐसा ही है। जैसे हमने ये लिखा प्लस बी, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सी, डिवीजन ऑपरेटर डी, एंड दिस इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर ई, ठीक है। अगर हमने ब्रैकेट यहाँ पर प्लेस कर दी तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ बोला दूसरी, वहां यहाँ बोली दूसरी चीज जाती है। यहाँ बोली दूसरी चीज क्या जाती है कि यहाँ पर प्रेफरेंस और एसोसिएटिविटी को क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। प्रेसिडेंस क्या मतलब, पहले प्रेसिडेंस किसका, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अब पावर, पावर इसमें से क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। किसी प्रेफरेंस, इनकी एक टेबल होती है, प्रेफरेंस लेवल के हिसाब से क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं प्रेफरेंस। वैसे तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जिसका हायर होगा उसको पहले इवेलुएट करेंगे, जिसका प्रेफरेंस हायर होगा उसको पहले इवेलुएट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। किसी किसी का प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है तो वहां पर एसोसिएटिविटी को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। जब प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है तो वहां पर एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है। यानी जब प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है, यानी एक जगह, यानी एक ही एक्सप्रेशन में एक ही ये सेम प्रेसिडेंस लेवल वाले चीजें रिपीट होती हैं, तो पहले किस को हम इवेलुएट करें ये हमें कहां से पता चलता है, एसोसिएटिविटी से पता चलता है, ठीक है। मान लिया फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, प्लस 2 बार आ रहा है, तो एक पहले आ रहा है एक बाद में आ रहा है, तो किधर साइड वाला प्लस हम पहले इवेलुएट करें वो हमारा एसोसिएटिविटी बताएगी, ठीक है। या प्लस माइनस का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, प्लस माइनस दोनों आ रहा है, इसमें से पहले किसको करें, प्रेसिडेंस लेवल दोनों का सेम है,
लेकिन पहले से किसको इवेलुएट करें, वो एसोसिएटिव टाइप यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जो पहले आएगा उसे पहले इवेलुएट करेंगे। ये प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी जावा में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसकी एक टेबल होती है, वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, तो पता रहेगा सारी चीजें। फिलहाल बेसिकली यही जो ऑपरेटर है कुछ यही ज्यादातर एक्सप्रेशन में यूज होते हैं, तुम्हारे सिलेबस में भी यही क्या होंगे, यूज होंगे। सिलेबस के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें यही ज्यादातर रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, यही 5 जो ऑपरेटर हैं और इसी टाइप से करते हैं। अब जो होता क्या है, ये तो हमारा इनफिक्स, अब टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो जावा एक्सप्रेशन की बात हो गई, लेकिन इसके टाइप्स की बात अगर करें, इसके क्या करें, टाइप्स की बात करें अगर हम, तो 3 टाइप के एक्सप्रेशन बताए गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि ये पढ़ते चले आ रहे हैं इस टाइप का एक्सप्रेशन, इस टाइप का एक्सप्रेशन क्या करते चले आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो हम पढ़ रहे थे ये इनफिक्स बोला जाता है एक्सप्रेशन, क्या बोला जाता है, इनफिक्स बोला जाता है, इनफिक्स एक्सप्रेशन बोला जाता है, यानी ये क्या बोला जाता है, इनफिक्स एक्सप्रेशन बोला जाता है। फिलहाल तो जावा में क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं ऑपरेंड, क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या है, ऑपरेटर है हमारे। ठीक है, यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो ऑपरेटर है, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेंड है कि नहीं, वो ऑपरेंड है। ठीक, अब ये फिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन कैसे हुए, ठीक है, बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड, ऑपरेटर किधर प्लेस हो रहा है, ऑपरेटर किधर प्लेस हो रहा है, 3 जगह हम ऑपरेटर को प्लेस कर सकते हैं, या तो ऑपरेंड से पहले, या तो ऑपरेंड के बाद में, या तो ऑपरेंड के बीच में। अब ये जो एक्सप्रेशन है इनफिक्स एक्सप्रेशन बोला जाता है, ये यहाँ पर इन बिटवीन ऑपरेंड रखा जाता है, क्या, ऑपरेंड, इन बिटवीन ऑपरेंड्स ऑपरेटर को रखते हैं। देखो जहां जहां ऑपरेंड्स होंगे उनके बीच में ऑपरेटर होगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं वो इनफिक्स एक्सप्रेशन पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर को, हम लोग को ये आसान लगता है, लेकिन कंप्यूटर को ये क्या लगता है, टाइम टेकन होता है, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है इनफिक्स को सॉल्व करना। इस वजह से पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स में क्या एक्सप्रेशन दिए गए हैं, कंप्यूटर तभी पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर के एक्सप्रेशन तभी, ये जो 3 टाइप के एक्सप्रेशन है उनमें से 2 कंप्यूटर यूज करता है, इसको छोड़कर। ठीक है, जनरली वो यूज करता है क्योंकि वो आसान पड़ता है कंप्यूटर के लिए, हम लोगों के लिए ये आसान पड़ता है सॉल्व करना। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके लिए, जो स्टैक बना के वो क्या करता है, स्टैक बना के उसको इवैल्यूएट करता है एक्सप्रेशन को। लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस में है वो नॉर्मल तरीके से है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लोग तुम्हें बताएंगे, उसी तरीके हम लोग पढ़ेंगे, हम तुम्हें उसी तरीके से बताएंगे। तो 3 टाइप के एक्सप्रेशन पढ़े, पहला क्या पढ़ा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। दूसरा क्या पढ़ा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा, इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ऐसे होगा a प्लस बी, बीच में ऑपरेटर आएगा, यहां पर क्या होगा, सॉरी बीच में नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा, पहले पहले ऑपरेटर आएगा, प्रीफिक्स है। पोस्टफिक्स में क्या होगा, बाद में ऑपरेटर होगा, और यहां पे इनफिक्स में क्या होगा, बीच में ऑपरेटर होगा। ठीक है, इनफिक्स में क्या होगा, बीच में। इस टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। अब इनको इवैल्यूएट करना बताया गया है, तुम्हारे में क्या आएगा, इनफिक्स आएगा, इनफिक्स आएगा क्वेश्चन, उसे पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में चेंज करना होगा। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना होगा तुम्हें। देख लेते हैं कैसे कन्वर्जन के जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। रूल्स क्या है, रूल्स वही है कि जो तुम्हारा जो है प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसे। ठीक है, कन्वर्जन इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पहले से निकल लेते हैं, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। देखिए एक एक्सप्रेशन, कन्वर्जन,
कन्वर्जन है, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स। देखिए पहले एक एक्सप्रेशन देखते हैं, a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड बाय बी एंड डिवाइड बाय डी, ठीक है, इतना रखते हैं फिलहाल के लिए। इसको किस में चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है प्रीफिक्स में। ये इनफिक्स नोटेशन है, इनफिक्स नोटेशन है, ठीक है, और इसे किस में करेंगे चेंज, प्रीफिक्स में चेंज करेंगे। तो करते क्या है, पहले क्या करते हैं, प्रायोरिटी देखते हैं, प्रेफरेंस देखते हैं, प्रेसिडेंस लेवल देखते हैं। किसको पहले, तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, यानी दो हमारे पास ये जो ऑपरेटर है इनका प्रेसिडेंस हायर है और इन दोनों का इक्वल है, लेकिन एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो लेफ्ट से जो पहले आएगा उसे पहले इवैल्यूएट करेंगे। हम कहां पहुंचा देंगे, कहां पहुंचा देंगे, प्रीफिक्स में जा रहे हैं पहले ला देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो पहले हम इवैल्यूएट किस टर्म को करेंगे, इस टर्म को इवैल्यूएट करेंगे, इस टर्म को इवैल्यूएट करेंगे और क्या वो कहां पर ले आएंगे, यहां पर ले आए सी डिवाइड बाय सी। अब ये खुद में एक टर्म है अपना, ठीक है, जो कि सॉल्व हो चुका है। अब किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको देंगे कि इसको देंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, और कहां ले आएंगे, प्रीफिक्स लाएंगे, यानी पहले ये टर्म से जस्ट यहां पर यहां क्या कर देंगे, इसे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो a प्लस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन d मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b से एंड d, ठीक है, ये यहां पर आ गया। अब ये एक टर्म हो गया हमारा, इसके साथ है, इसके साथ है, ठीक है। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस a, फिर ये तो लगे हैं, ये यहां पर b c d, ये हमारा जो कन्वर्ट हो गया वो किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रीफिक्स में चेंज हो गया, इनफिक्स टू प्रीफिक्स चेंज हो गया, ठीक है। अब ऐसे एक कन्वर्जन और देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला वो कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर पावर वाला होता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता तो उसको पहले इवैल्यूएट करते हैं, उसका प्रेसिडेंस हायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर दो बार रिपीट हुआ होता है तो राइट टू लेफ्ट उसकी एसोसिएटिविटी होती है, तो क्या करते हैं, राइट से जो पहले आएगा उसे पहले क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं वो। दूसरा देखिए यहाँ पर, इसके बाद अब कन्वर्जन किसमें, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ओके, देखिए सुनना, एक एक्सप्रेशन लेते हैं फिर से, ठीक है। अब हमने दिया यहाँ पर a, a डिवाइड बाय d मल्टीप्लाइड बाय c पावर रेज टू द पावर e, ठीक है, और प्लस b, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या करेंगे, पोस्टफिक्स में चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, पोस्टफिक्स में चेंज करेंगे। देखिए इसके बाद क्या, किसको पहले इवैल्यूएट करेंगे, किस टर्म को पहले इवैल्यूएट करेंगे, बताइए। ऑपरेटर हमारे पास डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंट वाला है, प्लस है, लेकिन प्रायोरिटी हायर है, प्रेसिडेंट हायर है एक्सपोनेंट का, तो इस वाले टर्म को पहले इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जल्दी से, यहाँ पर d किया, यहाँ पर किया, फिर कहां से पहले क्या हो जाएगा, किसमें जा रहे हैं, पोस्टफिक्स में जा रहे हैं, बाद में ले जाएंगे c e, फिर बाद में गए d, ठीक है। पोस्टफिक्स यानी आफ्टर ऑपरेंड्स पुट कर दिया, हमने प्लेस कर दिया उसे। अब ये एक टर्म हो गया हमारा, और कौन सा टर्म हो गया, कौन सा, अब इसके बाद ये हमारा टर्म हो गया। अब किसको पहले सॉल्व करेंगे, हमारे पास डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इन दोनों का प्रेसिडेंस हायर है कंपेयर टू दिस, इन दोनों का प्रेसिडेंस हायर है कंपेयर टू दिस, तो किसको इवैल्यूएट करेंगे पहले, इन दोनों को, दोनों में से किसी एक को इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन किसको करें बताओ, फिर एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, जब सेम होता है लेवल तो किसका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, यानी लेफ्ट से जो पहले आएगा उसको, तो ये वाला पहले आ रहा है, इसको पहले करिए, क्या कर देंगे, a d डिवीजन इधर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लिकेशन c e और ये प्लस b, ठीक है। अब क्या करें बताइए, अब क्या करें, अब यहाँ पर कौन सा हो गया,
कौन कौन से हो गए? ये वाला एक टर्म बन गया, ये तो है ही टर्म। अब इसके अलावा किसको करें? अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और प्लस है, किसको करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को करेंगे पहले। तो कहाँ लाएंगे मल्टीप्लिकेशन को? अब इन दोनों के, अब किसके बीच करेंगे बताइए? मल्टीप्लिकेशन को अभी किया नहीं हमने, अब इन दोनों के बीच है, किधर ले जाएंगे? पावर के बाद, पावर के बाद रख देंगे जाके यहाँ पर डी मल्टीप्लिकेशन सी ई और सी ई, फिर इसके बाद ये पावर का, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, देन प्लस डी। ये तो सही था हमारे पास। अब बताइए, अब ये तो सारा सॉल्व हो गया, एक एक टर्म बन गया हमारा पूरा यहाँ तक। अब इसके साथ दूसरा ये वाला ऑपरेंड, ये पूरा ऑपरेंड एज ऑपरेंड काम करेगा, एज ऑपरेंड काम करेगा। अब कहाँ ले जाएंगे इसे बताइए? कहाँ ले जाएंगे? ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या बचा? प्लस बी। अब ये क्या करेगा? ये एज ऑपरेंड वर्क करेगा और ये भी एज ऑपरेंड वर्क करेगा, इन दोनों के बीच ऑपरेटर है। और कहाँ ले जाएंगे हम इसे? इसके बाद आफ्टर ऑपरेंड्स, तो इधर इधर क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे इसे। तो ए डी डिवाइड सी ई पावर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बी देन प्लस। अब ये हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया पूरा, इसमें चेंज हो गया पूरा, पोस्ट में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन होता है।